जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम अमावस्या को लेकर के बात कर रहे हैं। आचार्य जी, हमारे हिंदू सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत भारी महत्व। दो तिथियां इतनी अद्भुत हैं, एक है पूर्णिमा और एक है अमावस्या। पूर्णिमा से देव प्रसन्न होते हैं और अमावस्या से पितर प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होंगे तो आर्थिक तंगी नहीं आएगी और पितर प्रसन्न होंगे तो किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये इतना बड़ा प्रभाव है। तो हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों को ये मैं कहना चाहूँगा कि इस तिथि में कुछ चीज़ें हैं। अमावस्या तिथि में भूमि की रजिस्ट्री नहीं होती। सुनिए, अमावस्या तिथि में बच्चों की सगाई नहीं होती। अमावस्या तिथि में भूमि पूजन नहीं होता। आप सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, त्याज्य हमारा। हाँ, त्याज्य। अमावस्या तिथि में, अमावस्या तिथि में बाल नाखून भी नहीं काटे जाते अमावस्या तिथि में। लेकिन पितरों के लिए अमावस्या तिथि नांदी मुख श्राद्ध के लिए वरदान है। पितरों के लिए दान पुण्य के लिए वरदान है। कोई गया जी की यात्रा करे, वरदान है। कोई जलाशयों की तरफ जाए, इस तिथि में वरदान है। यदि कोई भी व्यक्ति जलाशयों की तरफ, नदियों की तरफ जा रहा है, अमावस्या के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करें आषाढ़ मास की अमावस्या कब है, इसकी महिमा क्या है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, 24 तारीख को शाम को अमावस्या आरंभ हो रही है। 25 तारीख को भोर में उदिता में है, शाम 4 बजे तक है 25 तारीख को। इसलिए 2025 जून आषाढ़ मास की अमावस्या 25 तारीख को है। पितृदेव कार्य अमावस्या है ये। तो मैं निवेदन आपको करना चाहूँगा, 25 तारीख को ये आषाढ़ की अमावस्या को मानिए। तर्पण इत्यादि जो भी हैं 25 तारीख को ही होंगे। ब्राह्मण भोजन वगैरह भी 25 तारीख को ही होगा। इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा अपने आप में। पीपल की जड़ों में तिल का तेल, घी का दिया और एक सरसों के तेल का दीपक, 3 दिए जलाइए इस अमावस्या को। इसलिए क्योंकि सरसों के तेल का, बेटा श्री राम, सरसों के तेल का दीपक जलाओगे तो आपके परिवार में असाध बीमारियां नहीं फैलेंगी किसी को। घी के दीपक जलाओगे तो आपके घर में धन की तंगी नहीं आएगी। और तिल के तेल का आप दीपक जलाओगे, इससे पितर प्रसन्न होंगे, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। पति और पत्नी दोनों मिलकर के 1 लोटा जल पीपल देवता की जड़ों में चढ़ाएं। थोड़ा उसमें आप धागा बांध दें, कलावा बांध दें और फिर 7 परिक्रमा लगाने का विधान है। हर परिक्रमा पे प्रणाम किया जाता है। 7 परिक्रमा पीपल देवता की लगाएं। इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। पितृ तर्पण और श्राद्ध का उत्तम दिन है। किसी घर में पितृदोष भी नहीं है तो भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर अमावस्या को एक ब्राह्मण बुलाओ, उसे भोजन कराओ और श्वेत रंग का वस्त्र दो दान में। सफेद रंग का, भले एक रूमाल दो, एक बुलंदे का, एक कपड़े का दान जरूर कीजिएगा। ये अमावस्या के महत्व में आता है। इससे जो नकारात्मक ऊर्जा है बिल्कुल समाप्त होती है। आप देखते हैं आचार्य जी, कभी कभी लोग बाहर इतने ठीक से रहते हैं, जैसे ही घर में अंदर प्रवेश करते हैं तो इतना माथा भारी हो जाता है कि वो सबसे लड़ने की बातें करते हैं। तो उसके लिए अमावस्या बहुत ज़्यादा अद्भुत है धर्म सत्कर्म करने के लिए। इस दिन आप हवन यज्ञ भी कर सकते हैं। पुण्य व्रत और दान का एक बहुत बड़ा अवसर है। पानी का दान कीजिए, शरबत का दान कीजिए, भूमि का दान कीजिए। भूमि की रजिस्ट्री नहीं करा सकते लेकिन भूमि का दान कर सकते। यह दिन इतना अद्भुत है। जल्दी उठ करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके, संभव हो सके तो पवित्र नदी और तालाबों में जाकर के, सरोवरों में स्नान करके आप देवी देवताओं का पूजन कीजिए। इसमें पीपल पूजा की बड़ी महिमा है। 7 परिक्रमा का भारी महत्व है जो मैंने आपको सुनाई दिया है। भगवान शिव, विष्णु और विधाता ब्रह्मा की आराधना के लिए बड़ा अद्भुत दिन है, बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो इस दिन आप यह पूजा करें। दान में अन्न, वस्त्र, तिल, आटा और दक्षिणा ये गौ माता के लिए भूसा चारा ये दें। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो इसमें पितृ तर्पण भी किया जाता है। ब्राह्मण लोग विशेष रूप से इसमें गायत्री जपते हैं और इसमें महामृत्युंजय मंत्र भी अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए जपा जाता है। तो अमावस्या कब की है ये हमने आपको निवेदन किया। अमावस्या तो 24 तारीख को ही शाम को आरंभ हो जाएगी, लेकिन 24 तारीख की अमावस्या मान्य नहीं है, उदिता में भी नहीं है ये, इसलिए अमावस्या 25 तारीख को ही है। तो इस दिन जल से, गंगा जल से भगवान को मिलाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराइए और गौ माता को चारा वगैरह दीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। अपनी सास के लिए, ससुर के लिए कपड़े मंगा करके दीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष रह ही नहीं सकता। ये आपने हमारी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर बहुत अद्भुत ये वीडियो आपने सुनी है। तो 25 तारीख की है अमावस्या और आषाढ़ का महीना चल रहा है। तो कल 15 दिन पूरे हो जाएंगे अमावस्या के।
फिर इसका शुक्ल पक्ष लग जाएगा। तो ये कुछ विशेष वीडियो हमने आपके पास तक पहुंचाई और आपने सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिएगा। मैं एक बार फिर कहूँगा, 1 लोटे में कच्चा दूध और उसमें तिल और उसमें थोड़ा सा मीठा, चीनी बूरा कुछ डाल लीजिएगा, और हो सके तो कहीं कुसा मिल जाए तो वो भी डाल लेना। ये सामान अपने हाथ में लेकर के नदी में, सरोवरों में पितरों के लिए अर्घ दिया जाता है। इससे पितर लोग बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत उन्हें आनंद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।